हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रीटी कॉर्नर। और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे गुग्गा पीर की कथा या गुग्गा नवमी की कथा। और जो है यहाँ कई कई जगह पे इन्हें जहांगीर बाबा भी कहा जाता है, तो ये एक ही हैं और आज हम इनकी कथा करेंगे। तो सबसे पहले आप पूजा कर लीजिएगा। मैंने पूजा की वीडियो, सामग्री की वीडियो चैनल पे डाल दी है, उसे भी जाके ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद आप जो हमने चने की दाल चढ़ाई है वही कुछ दाने हाथ में ले लेंगे और उसके बाद हम इसकी कथा करेंगे। तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं। गुग्गा नवमी की कहानी। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि गुग्गा देवता की पूजा करने से सांपों से रक्षा होती है। गोगा जी को सांपों का देवता भी माना जाता है। गोगा जी पूजा श्रावण मास की पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन से शुरू होती है और गोगा जी का यह पाठ पूजन 9 दिनों तक यानी नवमी तक चलता है। इसीलिए इसे गुग्गा नवमी भी कहा जाता है। कई कई जगह पे लगातार 9 दिन भी पूजा की जाती है या आप इन 9 दिन में से कभी भी गुग्गा जी को पूज सकते हैं। मोस्टली जो है पाँचे को या नवमी को इनकी पूजा की जाती है। भाद्रपद यानी कि भादों के महीने में नवमी को सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर खाना बना लें। खीर, चूरमा, गुलगुले आदि बनाकर जब मिट्टी की मूर्तियां लेकर महिलाएं आती हैं तो इनकी पूजा होती है। रोली चावल से टीका कर बनी हुई रसोई का भोग लगाएं। गोगा जी के घोड़े के आगे दाल रखी जाती है और रक्षाबंधन की राखी खोलकर इन्हें चढ़ाई जाती है। कहा जाता है कि रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों को जो रक्षा सूत्र बांधती हैं वह गोगा नवमी के दिन खोलकर गोगा जी महाराज को चढ़ा दिया जाता है। बाबा गोरखनाथ अपने एक शिष्य को नगर में जाकर परिक्रमा लगाने का आदेश देते हैं। गुरु का आदेश पाकर शिष्य नगर में भ्रमण के लिए निकल पड़ता है और भिक्षा मांगते हुए वह राजमहल में जा पहुंचा। रानी ने उसे बहुत सारा धन भिक्षा के रूप में दिया, लेकिन गोरखनाथ जी के शिष्य ने वह लेने से मना कर दिया और थोड़ा सा अनाज मांगा। रानी अहंकारवश कहती है कि राजमहल के गोदामों में तो अनाज का भंडार है, तुम इस अनाज को कैसे ले जाना चाहोगे? तो वह अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ा देते हैं। सारा अनाज उसके भिक्षा पात्र में समा गया और राज्य का अनाज गोदाम खाली हो गया। फिर भी योगी का पात्र नहीं भरा। तब रानी गोरखनाथ के शिक्षक की शक्ति के सामने नतमस्तक हो गई और उनसे क्षमा याचना की गुहार लगाने लगी और कोई संतान ना होने का दुख बताती है। भिक्षुक ने रानी को अपने गुरु गोरखनाथ से मिलने की सलाह दी और कहा कि उनके पास आप जाएं, आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान अवश्य ही मिलेगा। यह बात सुनकर रानी अगली सुबह ही जब गुरु गोरखनाथ के आश्रम जाने को तैयार होने लगी, तभी उसकी बहन कछला वहां पहुंचकर सारी बात जान लेती है और गुरु गोरखनाथ के पास पहले पहुंचकर उनसे आशीर्वाद के रूप में 2 फल ग्रहण करती है। उसके बाद रानी जब गुरु गोरखनाथ के पास पहुंचती है तो गोरखनाथ जी, जो कि पहले से ही सारी बात जानते थे, उन्होंने रानी को भी प्रसाद के रूप में फल दे दिए और साथ ही ये आशीर्वाद दिया कि उसे पुत्र की प्राप्ति होगी, जो कि वीर पुरुष होगा और नागों को वश में करने वाला होगा तथा सिद्धों का शिरोमणि होगा। उसकी गाथाएं लोग सदियों तक गाएंगे। फिर कुछ समय बाद रानी को सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और रानी की कोख से जन्मे बालक का नाम गुग्गा रखा गया। बड़े होने पर जब गोगा जी का विवाह बंगाल के राजा मलाप की बेटी से होना तय होता है, परंतु राजा ने अपनी बेटी की शादी गोगा से करवाने से मना कर दिया। इस बात से दुखी गोगा जी गुरु गोरखनाथ जी के पास जाते हैं और उन्हें यह सारी बात बताते हैं। बाबा गोरखनाथ ने गुग्गा जी को दुखी देख उनकी सहायता के लिए वासुकी नाग से राजा की कन्या को विष प्रहर करवाया। कहते हैं राजा के वैद्य उस विष के प्रभाव को कम नहीं कर पाए। तभी वेश बदले वासुकी नाग ने राजा से कहा कि यदि वह गुग्गा मंत्र का जाप करे तो इस विष का प्रभाव ज़रूर ही समाप्त हो जाएगा। राजा गुग्गा मल मंत्र का प्रयोग विष उतारने के लिए करने लगे
और देखते ही देखते राजा की बेटी सूर्यल विष के प्रभाव से मुक्त हो गई और राजा अपने कथन अनुसार अपनी पुत्री का विवाह गुग्गलमथ से करवाते हैं। गुग्गा जी के जयकारे बोले जाते हैं। गुग्गा जी महाराज की जय, नीले घोड़े वाले की जय, बोलिए गुग्गा पीर की जय। तो इसी प्रकार से हमारी गुग्गा नवमी की कथा संपूर्ण होती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको गुग्गा जी की कहानी भी सुना दी है। पूजा की वीडियो, सामग्री की वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। मैंने डिटेल में बता रखा है किस तरीके से पूजा करनी है, पूजा के बाद बचे हुए सामान का क्या करना है। तो आप उन वीडियोस को भी जाके ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, चैनल अच्छा लग रहा है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें प्रीटी कॉर्नर को।